बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वाईफाई नेटवर्किंग के मुतालिक हमने एक वीडियो सीरियल शुरू कर रखी है, जिसमें हम आपको वाईफाई नेटवर्किंग का जो टेक्निकल काम है वो अब सिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले जो हमने वीडियो भेजी थी उसमें हमने आपको ये समझाया था कि ये कारोबार आप कैसे कर सकते हैं, इस कारोबार में क्या परेशानियां हैं, क्या मसले मसाइल हैं, नेट ले कैसे सकते हैं, दे कैसे सकते हैं और अपनी नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, आप छोटे पैमाने पे कैसे कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिटेल के साथ अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप न्यू हैं और वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करके वो पहले वाली तमाम वीडियो देख लें ताकि ये जो टेक्निकल वीडियो हैं ये भी आपकी समझ में आ सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो हमारी डिशें होती हैं, ये जो पॉइंट टू पॉइंट नेट देती हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो डिशें हैं, खा वो यूबीएनटी की लाइट बीम हो या पावर बीम 400 हो, एसी हो या सैंपल हो या 620 हो या रॉकेट डिशें हो, जो भी हमारे यानी कि बड़ी डिशें हैं या प्रिज्म हैं, जितनी भी हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम कैसे करते हैं। यानी आज की क्लास में हमने सिर्फ डिशों की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है। तो ये बुनियादी चीज़ है। अगर आपको अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन आती है, क्योंकि आपने एक वाईफाई नेटवर्किंग सेटअप लगाया हुआ है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है नेट लेने के लिए जो कि आपके पॉइंट से, यानी आपके जो नेटवर्किंग लगी हुई है, घर है जहाँ पे आपने सेटअप लगाया हुआ है, वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर है, तो वो बंदा आपके पास आता है और कहता है जी मुझे एक कनेक्शन चाहिए। तो आप उसको बोलेंगे जी भाई आप ऐसा करें कि 2 लाइट बीम लेके आ जाएं। यानी कि अगर 2-4-5 किलोमीटर दूर है तो, अगर वो 10 किलोमीटर से आगे है, यानी 10-12 किलोमीटर या 13-14 किलोमीटर है, तो फिर आप उसको कहेंगे भाई आप जो है यूबीएनटी कंपनी की 400 डिश लेके आ जाएं। यानी कि ये जो 400 डिश है ये 10-12 किलोमीटर तक आसानी से काम करती है और ये जो लाइट बीम होती है ये 5-6 किलोमीटर तक आसानी के साथ काम करती है। जो भी क्लाइंट आपके पास आता है आपको ये कहना है कि ये डिशें लेके आ जाएं। अगर वो डिशें लेके आ जाता है तो फिर आगे का सारा काम आपका बनेगा। आप उसको इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके एक जो डिश है वो आप अपने टावर पे लगा लोगे, दूसरी डिश जो है वो जाके जो भी आपका कस्टमर क्लाइंट आया है उसके घर पे लगा दोगे। ठीक है जी। बाकी हम डिस्कस तो पहले ही कर चुके हैं कि आपने डिशें लगानी कैसे हैं, तो मज़ीद भी हम इसमें बता देते हैं। जो क्लाइंट है साफ ज़ाहिर है उसके घर में टावर तो नहीं लगेगा, लेकिन ये दो लोहे वाली जो नालियाँ होती हैं 20 फीट की एक होती है, दोनों को वेल्ड करके और तारों की सपोर्ट दे के आप जो है उसके क्लाइंट के घर में लाइट बीम या पावर बीम 400 लगा सकते हैं। यानी कम से कम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 40 फुट से ऊपर होनी चाहिए। जो भी 5-6 किलोमीटर दूर बंदा आपसे नेट लेने के लिए आया है, आपने उससे पहले कहना है भैया आपके जो घर हम लाइट बीम या पावर बीम 400 लगाएंगे तो हाइट जो है ये 40 फुट से ऊपर देनी पड़ेगी। और आपके पास अगर टावर लगा हुआ है तो आप उसकी जो लाइट बीम है या पावर बीम है कम से कम जो है 50 फुट 60 फुट के ऊपर लगा दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने कस्टमर को करके देनी है, तो जब जाके आप कामयाब हैं। अगर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो सीधी सीधी बात बनती है, आप किसी कारीगर बंदे को बुलाओगे, एक्सपर्ट बंदे को बुलाओगे, वो आपसे 1000-1500 रुपये ले लेगा। तो हर कस्टमर के टाइम आप क्या 1000-1500 रुपये तो नहीं देते रहोगे, और ना ही आप ये पैसे कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का पहले भी अच्छा खासा खर्चा हो गया है। अगर मज़ीद आप उससे 1000-1500 रुपये और कॉन्फ़िगरेशन के चार्ज करके अपने कारीगर को देते हैं तो ये उसके ऊपर बोझ बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वाईफाई नेटवर्किंग करनी है तो भाई आप जो है ये काम सीख लें, और जो जर्नल मसले मसाइल हैं ये तो आपको आने चाहिए। बाकी जो एक बहुत बड़े पैमाने पे कोई किसी किस्म का फॉल्ट आ जाता है तो वो अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो फिर आप वो कभी कभार ही आता है, तो आपने किसी अच्छे कारीगर को बुला के अपना जो मसला है, जो परेशानी है, उसे बता के आपने जो मजदूरी वगैरह दे के हल करवा लेनी है। तो आज की वीडियो में हम डिशों की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और सबसे पहले डिशों की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो दोस्तों मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं।
डिशों की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके लिए लैपटॉप या पीसी का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास एक कोई सा भी पुराने वर्जन का हो, भले एक लैपटॉप या पुराना कोई कंप्यूटर वगैरह हो जिसमें विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी कोई सी भी हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो आप डिवाइस जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसकी आईपी क्या होती है। अगर आपको अभी आईपी का भी पता नहीं है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। एक है उसकी आपको आईपी का पता होना चाहिए कि उसकी आईपी क्या है, आईपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको उसके यूज़र नेम का, और तीसरी बात यह है कि उसके पासवर्ड का पता होना चाहिए, जब जाके आप जो है डिश की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी आप डिश है या कोई राउटर है या डिवाइस है जिसकी भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आपको आईपी का पता नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपने उसके डब्बे के ऊपर देखना है। जो भी कंपनी की डिश या राउटर है या डिवाइस है जो भी है, उसके डब्बे के ऊपर उसकी आईपी एड्रेस, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लाजमी मेंशन होता है। तो वैसे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं जितनी भी वाईफाई नेटवर्किंग के हवाले से बात करूँगा तो मैं आपको किसी भी लोकल कंपनी की डिश डिवाइस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखें बात करें दोस्तों वो ये होती है कि हर एक काम के लिए एक कंपनी का मेयार होता है। अब मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फ़ोन को ही देख लें, पूरी दुनिया में सबसे जो मानी जानी कंपनी है वो आईफोन ही है। तो मोबाइल की दुनिया में जैसे एक मानी जानी कंपनी है, इसी तरह से एक वाईफाई नेटवर्किंग की जो कंपनी है जो डिवाइसें बनाती है, वो जो पूरी दुनिया में मानी जानी जाती है पहले नंबर पे वो यूबीएनटी है। और यूबीएनटी की आपको हर चीज़ मिलेगी, छोटे राउटर से लेके बड़े राउटर तक तमाम प्रोडक्ट दस्तियाब हैं इनकी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सस्ती लेनी है या महंगी लेनी है, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने काम करना है, बिजनेस करना है और आप चाहते हैं कोई शिकवा शिकायत ना आए, कंप्लेन कस्टमर की ना आए, तो आप तमाम की तमाम जो डिवाइसें हैं वो आप यूबीएनटी की लगाएंगे। अगर यूबीएनटी के अलावा आपने किसी कंपनी की भी डिवाइसें परचेज करके लगा दी, आपको किसी ने मशवरा दे दिया या आपके पास बजट कम है तो आपने लोकल कंपनी की डिवाइसें लगा ली, तो दोस्तों आप फंस गए, बुरे तरीके से फंस गए। वो इसलिए कि आपने डिवाइसें लगा के काम तो चला लिया, मिसाल के तौर पर आपने 2-4 महीने काम किया, काम आपका नहीं चला या आपसे ना आप नहीं चला सकते, या डिवाइसें बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके पास शिकवा शिकायत इतनी है तो आप काम बंद करने के मूड में आ गए। तो उस वक्त जगह अगर आप डिवाइसें बेचोगे, वो अपना सेटअप बेचोगे, तो समझदार बंदा कोई भी वाईफाई से जो पहले ताल्लुक़ रखता है वो तो ख़रीदेगा नहीं, बिल्कुल आप चाहे फ्री भी देंगे जब भी वो नहीं ख़रीदेगा। तो बात रही जो नया बंदा है वो भी शायद किसी से मशवरा कर लिया और किसी ने उसको सही गाइड कर दिया, वो भी नहीं खरीदेगा। तो अगर बिकने भी लग गई कम पैसों में तो ये ऐसा है कि 50 रुपए वाली चीज़ आपकी 5 रुपए में बिकेगी। और जो यूबीएनटी कंपनी की प्रोडक्ट है अगर वो आप लगा लेते हैं और कल को आप काम नहीं करते, तो वो डिवाइसें अगर आप सेल करना चाहोगे 50 रुपए वाली चीज़ 45 और 40 रुपए में बिक जाएगी। बस यहाँ से आपको एस्टिमेट लगा लेना है तो आपको कौन सी डिवाइसें लगानी है। और परफॉर्मेंस के हवाले से भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने किसी भी कंपनी की लगा दिया, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आपने किसी भी कंपनी की डिवाइसें लगा ली हैं, तो ये मेरी आपसे गारंटी है कि यूबीएनटी की डिवाइस का मुकाबला वो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि यूबीएनटी कंपनी प्रोफेशनली इसी वाईफाई नेटवर्किंग के हवाले से ही डिवाइसें बनाती है। और वो भी मैं आपको बता दूं कि जो वाईफाई नेटवर्किंग की डिवाइसें हैं वो अगर आप चलाओगे देखोगे तो आपको जो आप सोचते हैं ना कि मैं सिग्नल जो है ना इतना दूर दे दूंगा वाईफाई के या ये कर दूंगा, वाईफाई के सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग या हैवी नहीं होते। अभी मेरे पास एक सवाल बहुत बार बार आ रहा है कि जी हम अपना वाईफाई का सेटअप लगाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं जी हमारे जो सिग्नल हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चले जाएं, हम कोई वायर के चक्कर में ना पड़ें या ही हम कोई और जो है राउटर वगैरह लगाएं। तो दोस्तों वाईफाई नेटवर्किंग में ऐसा अभी तक तो कोई मुमकिन नहीं है कि आपके वाईफाई के सिग्नल जो 2-3 किलोमीटर तक चले जाएं। यानी वो सिग्नल की बात मैं नहीं कर रहा कि वो सिग्नल तो जा रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं आ रही, कुछ चल ही नहीं रहा। ऐसे तो मेरे पास नैनो स्टेशन M2 लगा हुआ है, अगर मैं उसको 50 फीट पर लगा देता हूँ अपने टावर के ऊपर और उसका मुंह थोड़ा सीधा कर देता हूँ, आसमान की तरफ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो 7-8 किलोमीटर तक उसके सिग्नल चले जाते हैं। मुझे अक्सर कॉलें आती हैं जी आपके सिग्नल आ रहे हैं, मैं उसको यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ तो फिर कुछ भी वहाँ पे स्पीड नहीं जा रही होती। तो असल में उसकी स्पीड का जो टारगेट है वो है सिर्फ 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर तक वो दे सकता है स्पीड, वो भी आधा किलोमीटर ओपन एरिया में देता है।
लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचना आधा किलोमीटर दे रहा है, आधा किलोमीटर के ऊपर जो बंदा बैठा है, कमरे के अंदर बैठा है, कहीं ऐसी जगह पे बैठा है, उसके पास सिग्नल जाएंगे ही नहीं। वो बाहर आएगा, सामने आएगा, टावर के ओपन एरिया में जाएगा, तो उसके पास फिर सिग्नल आएंगे, थोड़ी बहुत उसके पास स्पीड आएगी। और जो 200 मीटर 250 मीटर के अंदर होगा यूज़र, उसको अच्छी स्पीड जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख लें, वाईफाई नेटवर्किंग में वायरलेस जो जाते हैं हमारे सिग्नल वाईफाई के, तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपके पास जो वाईफाई की जो डिवाइस होती है डुंगल विंगल, आप देखते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगे तो उसके सिग्नल डाउन हो जाते हैं। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही अलग है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई भी अभी तक ऐसी डिवाइसें नहीं बनी जो कि 4-5 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक काम करें। वो कहने के तो हर बंदा कह देगा, एक 4,500 रुपये का टेंडा का राउटर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, उसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 4,500 रुपये का राउटर है। तो दोस्तों मैंने वो लेके यूज़ किया है, तो वो 200 मीटर के ऊपर भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे हम, कंपनी के ऊपर क्या क्लेम करेंगे? तो ये बातें आपको समझने की बातें हैं। आपने वाईफाई नेटवर्किंग में अच्छी सी अच्छी डिवाइसें लगानी है ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें। और बाकी रही बात दोस्तों, देखिए हम काम तो वाईफाई नेटवर्किंग का कर रहे हैं और आपको क्लास भी सिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है यूट्यूब के ऊपर के जो मतलब है कि एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं या उनको कोई व्यूज़ वगैरह वाली वीडियो लेने के लिए मैं नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं आपको सही रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और साथ में साथ आपको थोड़ा थोड़ा काम भी सिखा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम सिखाने बैठ जाता हूँ, ठीक है जी, आपने काम तो सीख लिया, लेकिन इस फील्ड के मसले मसाइल का आपको पता ही नहीं है, तो आपने गलत डिवाइसें परचेज कर ली या गलत चीज़ परचेज कर ली, फिर तो आप फंस जाओगे। फिर आप किसे क्लेम करोगे, किसे बात करोगे? किसी की वीडियो आपने देख ली, आपने बस काम शुरू कर दिया। जब आपने काम शुरू कर दिया और उन्होंने वही कह दिया कि जी 5 किलोमीटर तक काम करेगा, 4,500 रुपये की डिवाइस आपने खरीद के लगा दी, उसके बाद रिजल्ट ये निकला, जब उस डिवाइस के ऊपर 2-3 कस्टमर बैठेंगे तो उसका CPU बैठ जाएगा, वो डिवाइस ख़त्म हो जाएगी, उसको कस्टमर को स्पीड नहीं जाएगी, तो आप कितना काम कर लोगे? 2-4 महीने काम कर लोगे, आखिरकार तंग आके फील्ड ही छोड़ के भाग जाओगे। तो मैं साथ के साथ ये काम सिखाने के साथ आपको ये भी सिखा रहा हूँ, ये भी एक सीखने की चीज़ है कि इस फील्ड में कौन कौन सी डिवाइसें अच्छी लगेंगी, कौन कौन सा सेटअप अच्छा लगेगा, किस तरीके से आप कामयाब और सक्सेसफुली सेटअप लगा सकते हो जिससे जो है आप लाइफ टाइम अर्निंग कर पाओ, आपको कोई शिकवा शिकायत ना है। आपने एक सेटअप लगा दिया, उस सेटअप को वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, साथ में आप दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो आपकी जो है ना इतनी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने अभी जो आपसे बात की थी कि हम वाईफाई नेटवर्किंग की ये कॉन्फ़िगरेशन की डिशू की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बना रहे हैं, तो लेकिन ये 5-10 मिनट हो गए हैं, हमारी जो है टॉपिक है वो चेंज हो गया है। तो ये होता रहेगा हर वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है, तो क्योंकि मेरे बात करने का जो अंदाज़ है, जो मैं बात जिस तरीके से समझाता हूँ, तो उस बात के अंदर अगर कोई दूसरी बात आ जाती है तो मैं उसको लाजमी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिस्कस नहीं करूँगा तो ये बातें मुझे पता है कि यूट्यूब के ऊपर डिस्कस ही नहीं होती, तो आपको कौन बताएगा? मुझे सिर्फ ये चीज़ डिस्कस करनी है और मैं जैसे आपको एक पूरी फील्ड समझा रहा हूँ वाईफाई नेटवर्किंग की, आपको काम सिखाना है, तो हर चीज़ आपको बतानी है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सिर्फ ये नहीं करना जी मैंने डिश की कॉन्फ़िगरेशन बताई और आप जो है ना मतलब एक डिश की कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, तो आपको बिज़नेस के बारे में A to Z का पता नहीं है, तो आप तो कहीं ना कहीं डूब जाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। तो इसीलिए ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि UBNT कंपनी की जो आप तमाम डिवाइसें लगाओगे तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आपका सेटअप भी स्ट्रॉन्ग चलेगा, आपको परेशानी भी कोई नहीं होगी, आपको शिकवा शिकायत भी नहीं आएगी। तो ये बात तो एक चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो IP एड्रेस होता है वो डब्बे के ऊपर मेंशन है, अगर डब्बे के ऊपर मेंशन नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो UBNT कंपनी होती है, ये जब नई डिवाइस आप डब्बे में से निकालते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की तरफ से यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है, और जो यूज़र नेम होता है UBNT होता है, और जो पासवर्ड होता है वो भी जो है इसका UBNT होता है। यानी कि ये जो UBNT की डिवाइसें होंगी, चाहे डिशें हों, चाहे इनके राउटर हों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हों या 5 गीगाहर्ट्ज़ हों, इनका जो पासवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट में शुरू जो कंपनी रख के देती है वो भी UBNT होता है, और इसका जो पासवर्ड होता है वो भी UBNT होता है। बाकी जो आम राउटर अगर आप टेंडा वगैरह या दूसरी कंपनियों के लेते हैं, उनका जो डिफ़ॉल्ट जो है यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है, और पासवर्ड अक्सर ब्लैंक होता है। अगर पासवर्ड हो तो फिर उसके ऊपर डब्बे के ऊपर या तो मेंशन होता है, या फिर पासवर्ड जो है पासवर्ड भी एडमिन होता है।
तो उसके अलावा जो उसकी आईपी एड्रेस है वो डब्बे के ऊपर मेंशन होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ ही यूआरएल हैं यानी कि आईपी एड्रेस हैं, और जो ये यूबीएनटी कंपनी है इसका तकरीबन ही एक रहता है। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.20, तो ये इसका जो है डिफ़ॉल्ट में रहता है। और करना ये होता है, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्यूटर के ऊपर मैं सिखाने वाला हूँ, दिखाता हूँ, तो वहाँ पे जाके हमने ये मतलब एक इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे के इसके डिवाइस के अंदर जाएंगे, और सबसे पहले जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड और आईपी एड्रेस है ये सारी चीज़ें हम चेंज कर देंगे। हम चेंज इसलिए करेंगे कि कोई भी बंदा जो वाईफाई नेटवर्किंग का काम थोड़ा बहुत जानता है वो हमारी डिवाइस के अंदर कनेक्ट होके इन होके कहीं हमारी डिवाइस को हैक करके हमारी डिवाइसें वगैरह ख़राब ना कर दे। तो इसीलिए जो दोस्तों डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का तो हर बंदे को पता है, तो इसीलिए हम इसका पासवर्ड चेंज करके अपने पास लिख के रख देंगे। हम कोई नया सा पासवर्ड लगाएंगे और इसका जो यूआरएल है यानी आईपी एड्रेस है उसको भी हम चेंज कर देंगे, ताकि ये जो भी बंदा इस डिवाइस को खोलना चाहेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उसको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, अच्छा उसके बाद उसको यूज़र नेम का पता होना चाहिए, उसके बाद उसको पासवर्ड का पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें ही हम चेंज कर देते हैं तो जो भी बंदा हमारे डिवाइस के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, जब ये चीज़ें सेक्रेट होंगी उसको पता ही नहीं होगा, तो वो तंग आकर पीछे हट जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आगे मैं आपको एक डिवाइस दिखाता हूँ, बाकी साथ के साथ मज़ीद भी आपको बातें जो इस तरह की हैं वो भी मैं बताता रहूँगा। तो जो भी डिवाइस आप डब्बे में से निकालेंगे, यानी कि मैं अभी एक जो लाइट बीम और उसके साथ जो है रॉकर डिश की कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाने वाला हूँ, और सेम अगर मैं ये 2 डिशों की आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ तो बाकी डिशों की भी कॉन्फ़िगरेशन सेम इसी तरीके से होता है। बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है 19-20 का, वो आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको ही पता चल जाएगा। जब आप काम सीख जाओगे तो ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल होते हैं उसका आपको फिर पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। तो बाकी जो जर्नल जो तरीक़ाकार रहेगा वो सेम इसी तरीके से रहेगा। अभी 3 चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो हमने मिसाल के तौर पर लाइट बीम या रॉकर डिश के लिए हम रॉकेट M5 की जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास रॉकेट M5 रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो रॉकेट M5 है और ये जो ऊपर से इसकी 2 पिनें आप देख रहे हैं, तो इसके साथ 2 पिनें लगती हैं और वो डिश के साथ लग जाती हैं। तो वो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये अभी क्योंकि हम ये इसकी डिश की फिटिंग नहीं कर रहे, अभी हम जो कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये जो है कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतनी ही हमें डिवाइस की ज़रूरत थी और मैंने पूरी डिश आपको नहीं दिखा रहा। तो इसके बाद ये इसका लॉक होता है नीचे, इस लॉक को ऊपर दबा के हम इसको ऐसे जो है दोस्तों नीचे कर लेंगे, तो यहाँ से इसको खोल लेंगे। ये आपने देख लिया, और इसके अंदर एक आपको जो ये जैक नज़र आ रहा है, तो इसमें RJ45 का कनेक्टर लगता है। इसके साथ मैं केबल लगा के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाऊंगा। अभी आपने बात समझ लेनी है, इसके साथ मैं केबल लगाऊंगा। इसके साथ जो मैं केबल लगाऊंगा, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि इसके साथ एक होती है चार्जर जिसे हम PoE कहते हैं। तो उसमें आप देख लें ये आपको 2 पोर्टें नज़र आ रही हैं। तो इसमें जिस पोर्ट के ऊपर PoE लिखा हुआ है, देखें मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, जिस पोर्ट के ऊपर PoE लिखा हुआ है उससे मैं एक केबल लेके इस केबल के अंदर लगाऊंगा। तो आपने मेरी बात समझ ली, जिस केबल के ऊपर PoE लिखा हुआ है उससे मैंने केबल लेके इसके अंदर लगाऊंगा, और इसके अंदर लिखा होगा लाइन, तो LAN लाइन लिखा होगा। तो अब मैं केबल कौन सी लगाऊंगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कंपनी की बनी बनाई केबल आती है जो कि 50-100 रुपए में मिल जाती है, और इसके जो सिरे पे कनेक्टर भी लगा हुआ होता है। तो अक्सर अगर हमें ज़रूरत है ऐसी छोटी केबल की कहीं पे लगाना है तो हम ये छोटी केबल ले लेंगे। अगर हमारी कोई जगह ऐसी है जहाँ पे ये छोटी केबल से हमें ज़्यादा बड़ी केबल चाहिए, तो उसके लिए फिर हम जो है, मैं आपको एक और केबल दिखा देता हूँ। ये जो है केबल इस तरीके की, हम 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर जितनी भी लंबी बनाना चाहें, 20 मीटर 30 मीटर तो हम बना सकते हैं। तो वो एक आम हमें केबल मिल जाती है, उसके जो सिरे हैं उसके ऊपर हम जाके ये कनेक्टर लगा देते हैं 2 RJ45 के। तो ये जो केबल है ये कैट 6 कहलाती है। तो ये जो केबल है ये तकरीबन 4-5 गज़ की है। तो जहाँ पे ज़्यादा की हमें ज़रूरत होगी तो हम दस्ती बना लेंगे खुद। और ये कनेक्टर कैसे लगते हैं तो ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, इनका तरीकाकार क्या होता है, ये किस प्लास से लगते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये
जो पीओई होगी हमारी, यानी कि जो भी अगर लाइट बीम है तो भी उसके साथ ये पीओई होगी, अगर ये कोई बड़ी डिश है तो उसके साथ भी पीओई लाजमी होगी। तो पीओई ये किस्म का चार्जर ही होता है, ये 24 वोल्ट ऊपर दे रहा होता है डिश को। तो दोस्तों जो जहाँ पे ये पीओई लिखा हुआ है, यहाँ से हम एक सिरा लगा लेंगे और दूसरा सिरा जो है वो अपनी अगर लाइट बीम है या हमारे पास रॉकेट M5 है, M2 है, नैनो स्टेशन M2 है, कोई भी है, तो उसके अंदर एक पोर्ट जो होगी जिसके ऊपर लैन लिखा होगा, हम उस पोर्ट के अंदर डालेंगे। बाज़ का ऐसा भी होता है किसी डिवाइस में ये 2 पोर्टें होती हैं, तो जिसके ऊपर प्राइमरी लिखा होगा हम उसमें डालेंगे, अगर लैन लिखा होगा तो उसमें डालेंगे। तो ये केबल लगा देंगे, पीओई से लेके इसमें लगा देंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसके आगे की कहानी सुने दोस्तों। तो जिसके ऊपर लैन लिखा हुआ है, तो इस केबल से हमने केबल लेके, केबल अपने लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगाएंगे, उसके पीछे जो RJ45 का कनेक्टर बना होता है, लैन लिखा होता है, उसमें लगाएंगे। अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी है, तो भी हम पीसी में लैन से केबल लेके उसमें लगाएंगे। केबलें हमारी लग गई। अब पीओई के अंदर एक देख लें, ये पावर का ऑप्शन है। तो इस पावर वाले ऑप्शन में हमने कौन सी केबल लगानी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ। तो दोस्तों इसके लिए जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो केबल है ना ये वाली इस्तेमाल होने वाली, ये लैपटॉप के चार्जर में इस्तेमाल होती है। ये केबल जो है ये लैपटॉप के चार्जर में भी इस्तेमाल होती है, आप देख लें इस केबल को गौर से। तो उसके अलावा ये इस पीओई में भी इस्तेमाल होती है। तो ये केबल जो है, अगर आपको केबल ख़राब हो जाती है तो आपको मार्केट में जाएंगे तो उनको बताएंगे ना जी पीओई की केबल चाहिए, तो उनको समझ नहीं आएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि लैपटॉप के चार्जर की केबल चाहिए, तो लैपटॉप के जितने भी चार्जर हैं उनमें यही केबल लगती है। तो ये केबल जाके या तो ये पीओई आप साथ ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे तो वो देखते ही समझ जाएंगे इसमें कौन सी केबल लग रही है। तो ये केबल आपने अपनी ज़रूरत के, मैंने आगे देखें इसका जो स्विच लगाया हुआ है अपनी तरफ से लगाया हुआ है, वैसे कि इसके साथ ओरिजिनल अलग होता है, क्योंकि जहाँ पे मैंने बोर्ड बनाया हुआ है तो वहाँ पे वो मोटा सा होता है प्लग, तो वो लग नहीं सकता, इसलिए मैंने ये इस तरीके से लगाया। आप काट के इस तरीके से भी लगा सकते हैं अपना जो इसका शू वगैरह है। तो ये आपका पूरा हो गया। एक तरफ से आपकी पावर केबल लग गई और पीओई से जो केबल आप लगाएंगे वो आपकी जो है डिवाइस में चली जाएगी, और जो लैन से आपने केबल लगानी है वो आपकी कंप्यूटर में चली जाएगी। आपको बात समझ में आ गई। तो आगे की स्टोरी ये है कि मैं आपको अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो ये लंबी हो चुकी है, अब आगे का पार्ट जो है वो मैं फ़ौरन इस वीडियो के बाद भेज दूँगा। तो आपने आगे का पार्ट ज़रूर देखना है, क्योंकि आगे के पार्ट में मैं कोई ये चीज़ें आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा आपको कंप्यूटर के ऊपर जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारी टेक्निकली क्लासें हैं तो इसमें काम भी साथ के साथ होता रहेगा, और साथ के साथ मैं जो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ के साथ देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।